आज समाचार सेवा से ऋषिकेश पांडे का नमस्कार। मासूका आशिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आजकल युवा वर्ग पर आशिकी का नशा कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया है। स्थिति यह है कि मासूका को पाने के लिए कभी आशिक टावर पर चढ़कर शासन प्रशासन को मचाता दिख रहा है, तो कभी आशिक को अपने जीवन में हासिल करने के लिए मासूका टावर पर चढ़कर तमाशा करती दिख रही है और शासन प्रशासन के नुमाइंदे उनकी मान मनोबल करते नजर आ रहे हैं। और इन्हीं घटनाओं के बीच साथ साथ जीने और साथ साथ मरने की कस्में खाने वाले प्रेमी जुगल को जब उनके परिजन ठुकरा देते हैं तो वे ट्रेन से कटकर मर जाने का वादा कर निकल जाते हैं और रेल की पटरी पर एक साथ लेट जाते हैं। साथ साथ जीने मरने के वादों की हवा तब निकल जाती है जब जैसे ही ट्रेन उनके ऊपर से गुजरने वाली होती है, प्रेमी तो प्यार में ट्रेन से कटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, मगर वहीं रेल पटरियों के बीच प्रेमिका दुबक जाती है और वह बाल बाल बच जाती है। उसका प्रेमी तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, मगर वह निर्लज्जता की पराकाष्ठा पार करते हुए आज भी गुलछर्रे उड़ाने से बाज आती नहीं दिख रही है। आशिक कभी नीले ड्रम में तो कभी होटल के कमरे में लाश बनकर अपनी प्रेम प्रतिज्ञा पूरी करते दिख रहे हैं। वहीं उनकी लैला के सेहत पर कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। वैसे समाज में प्रेम प्रतिज्ञा में आत्महत्या करने की घटनाओं में लगातार हो रहे इजाफों को रोकने के लिए आप भी जरा इन पंक्तियों को गौर से सुनें, जिन्हें गोपाल राय ने रो रो कर गाया है। और उनका यह गाना भोजपुरी के सबसे दर्द भरे गीतों में से एक है। जाताड़ू त हम नहीं रोक, जाताड़ू त हम नहीं रोक, बाकी तू हमरो एगो काम कईदा, तोहरे बिना का जी के करब हम, तोहरे बिना का जी के करब हम, तनिका जहर के इंतजाम कईदा, तोहरे बिना का जी के करब हम, तनिका जहर के इंतजाम कईदा। दरअसल यह पंक्तियां आज उन प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए ज़्यादा प्रासंगिक हैं जो आजकल प्रेम प्रतिज्ञा में खुद तो अपनी जान दे रहे हैं, मगर वे यह भूल जा रहे हैं कि उनके माता पिता ने जिन उम्मीदों से उनको जन्म दिया था, उनके इस कदम से उनकी उम्मीदें भी टूटकर बिखर जा रही हैं। कल्पना करिए कि अगर आज की प्रेमिका आपकी परीक्षा लेने के लिए आपसे कहती है कि हमारी आपकी शादी के लिए हमारे परिजन तैयार नहीं हो रहे हैं, लिहाजा अब हम इस दुनिया में रहना नहीं चाहते, इसलिए हमने जहर खाकर जान देने का निर्णय ले लिया है। तो आप इस प्रेम परीक्षा में पास होने के लिए जहर की आधी बची शीशी को मत पी जाइए, वरना आपकी जान तो चली जाएगी और आपकी प्रेमिका आपके बिना भी बड़े शौक से इस दुनिया में जी जाएगी। क्योंकि यह भी तो हो सकता है कि आपकी प्रेमिका आपकी प्रेम परीक्षा लेने के लिए जहर की आधी शीशी नाली में गिरा कर आई हो और आप साथ जिएंगे साथ मरेंगे चक्कर में फंसकर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। आपका जीवन अनमोल है, इसे प्यार मोहब्बत के चक्कर में यूं ही न गंवाएं। पढ़े लिखें और दुनिया में ऐसा नाम कर जाएं कि आपकी परीक्षा लेने वाली नहीं बल्कि खुद अग्नि परीक्षा देने वाली सीता जैसी पत्नी आपको मिले और आपको श्री राम जैसा आदर्श पुरुष बनाने में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में आपसे पीछे न रहे। मिलेंगे फिर अगले ऐसे ही किसी बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।